जय मसीह हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जय मसीह तपाईहरु सबैलाई प्रभु ख्रीष्टको नाउँमा। आज हम आपसे बात करेंगे। आज हामी तपाईहरुसँग केही कुरा गर्दैछौँ। आज परमेश्वर आपसे बात करने वाला है। आज परमेश्वर तपाईहरुसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ। आप सभी को आज के वचन में हम स्वागत करते हैं। तपाईहरु सबैलाई आजको पवित्र वचनमा स्वागत गर्दछौँ। पहले हम छोटा सा प्रे करेंगे। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हामी तपाईलाई धन्यवाद गर्दछौँ। आज जो भी हमें सुन रहे हैं, आज जो पनि हामीले सुन्दैछौँ, हम प्रार्थना करते हैं हामी प्रार्थना गर्दछौँ समझने के लिए। समझ्नको लागि हम सबके आत्मिक कान, हामीहरूको आत्मिक कान, आत्मिक मन, आत्मिक मन खोल दे। खोलिदिनुहोस् यीशु मसीह के नाम यीशु से, प्रभुको नाउँमा, कि हम समझ सके। हामीले समझ्न सकेको होस्। आज आप हमसे बात कीजिए। आज तपाईँ हामीसँग बात गर्नुहोस् यीशु का नाम में, येशूको नाममा। आमीन आमेन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे प्रभु में फिर भी हम आपका स्वागत करते हैं। हामी तपाईलाई येशू मसीहको नाममा स्वागत गर्दछौँ। आज का वचन, आजको वचन पवित्र बाइबल मत्तीको पुस्तक 11:28 में 11:28 पदमा परमेश्वर कहता है, परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ, हो सब दबे और थाके हुए लोगों, हे सबै बोझ दबेका थाकेका हो, मेरे पास आओ, मेरो पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम म दूंगा। तिमीलाई विश्राम दिनेछु। सो प्रियो, हे साथीहरू, आज हम में से बहुत जन परेशान में है। आज हामी मध्ये धेरैजना परेशानीमा हुनुहुन्छ, बहुत जन दुख में है, धेरैजना दुःखमा हुनुहुन्छ, बहुत जन बीमारी में जकड़े हुए हैं, धेरैजना बिमारीको बन्धनमा पर्नु भएको छ, और बहुत जन आत्मिक क्षेत्र में कमजोर है, र धेरैजना आत्मिक क्षेत्रहरूमा कमजोरी हुनुभएको और छ, बहुत जन फाइनेंसिंग क्षेत्र में र कमजोर है। धेरैजनाहरू आर्थिक समस्यामा पर्नु भएको छ। पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं तर है। तपाईहरु चिन्ता गर्ने कुनै पनि आवश्यक छैन। गॉड इज सो फुल ग्रेट, परमेश्वर एकदम कृपालु हुनुहुन्छ। गॉड इज सो वंडरफुल। परमेश्वर बहुत आशिष उत्साहित हुनुहुन्छ। टुडे जीसस टेल यू, आज तपाईसँग प्रभु भन्दै हुनुहुन्छ, यू कम। तपाईँ आउनुहोस्, वो सब बहुत से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये सबै बोझ दबेको हो, मेरे पास आओ। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर तपाईलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। आमीन। आमेन। आज परमेश्वर तपाईलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ आफूतिर। आमेन। हमारा परमेश्वर आज क्या कह रहा है हमसे पता है? आज हाम्रो परमेश्वर तपाईँ हामीसँग के बोल्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई थाहा छ? तेरी सब चिंता, तेरो सबै चिन्ताहरू और फिक्री, सबै फिक्रीहरू मुझे सौंप दे, मलाई देऊ, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। किनकि म तिमीतिर ध्यान लगाउँछु। हमारा परमेश्वर हाम्रो महान है, परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, और वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता र वो है, परमेश्वर आज तपाईसित पनि प्रेम गर्नुहुन्छ। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया क्योंकि परमेश्वरले संसारले यस्तो प्रेम कि गर्नुभयो, उसने अपना एकलौता पुत्र दे उहाँले दिया। आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो। अब उस पर जो कोई विश्वास करे जो उमाथि विश्वास गर्नेछ वो नाश ना होएगा, वो नाश हुने छैन, परंतु आनंद र जीवन त्यसले पाएगा। अनन्त जीवन पाउनेछ। गॉड इज सो लव। परमेश्वर एकदम प्रेमी हुनुहुन्छ। जीसस कॉल यू। परमेश्वर तपाईलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ। टुडे जीसस टेल यू, प्रभु तपाईलाई आज भन्दै हुनुहुन्छ, कम। आउनुहोस्। क्योंकि किनकि परमेश्वर आज हमें बुला रहा है, वो कुछ हमें सिखाना चाहता है। किनकि हालेलुया। परमेश्वर आज तपाईहरुलाई बोलाउँदै हुनुहुन्छ, र परमेश्वर आज तपाईँ हामीले केही कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। हम में से आज बहुत जन आज हामीबाट सबै धेरैजनाहरू बहुत बातों में उलझे हुए हैं। धेरै कुराहरूमा अल्झिरहेका छौँ। हमें खुद को नहीं पता नहीं है, आज हामीले आफैले थाहा भइरहेको छैन। हमारी लाइफ क्या है वो पता नहीं हाम्रो है, हाम्रो जीवन के भइरहेको छ थाहा छैन। परमेश्वर को नहीं पता नहीं है, परमेश्वर को हुनुहुन्छ त्यो पनि थाहा छैन। परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया वो भी पता नहीं है, परमेश्वरले हामीले किन बनाउनु भयो त्यो पनि हामीले थाहा छैन। हम कैसे जिए भी पता नहीं है, हामी कसरी जिउँदछौँ त्यो पनि हामीले थाहा छैन। लोगों के साथ कैसे बात करें वो भी पता नहीं है। मान्छेको सामने कसरी कुरा गर्नुपर्ने त्यो पनि हामीले थाहा छैन। बस आज की पीढ़ी यही सोचती है आजको समयमा मान्छेले यही सोच्दछन् कि 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिनको जिन्दगी छ, सबकी वाट लगा के लाइफ बिताए। सबैलाई बर्बाद गरेर हामी जिन्दगी जिउने। सो इट्स नॉट राइट, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। नॉट राइट, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा होइन। फुल बैड। त्यो धेरै नराम्रो कुरा हो। टुडे आई टेल यू, आज म तपाईलाई भन्दै चाहन्छु, जीसस हेल्प अस, हेल्प यू। तपाईहरुले आज परमेश्वरले सहायता गर्दै हुनुहुन्छ।
आज परमेश्वर आपसे कह रहा है, आज परमेश्वर तपाईँहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, यदि तुम में से किसी को ज्ञान बुद्धि की घटी हो, यदि तिमीहरू मध्ये कसैलाई ज्ञान र बुद्धि घटी छ भने वो मुझे पुकारे, मलाई पुकार, मैं उसे ज्ञान दूंगा, म उसलाई ज्ञान दिनेछु, बुद्धि दूंगा, बुद्धि दिनेछु, समझ दूंगा, समझ दिनेछु उसे समझाऊंगा, र तँलाई सम्झाउनेछु, चेंज करूंगा, म तँलाई परिवर्तन गर्नेछु, उसके सारे घटियों में से भी मैं उसे सहायता करूंगा। उसको सबै घटी कमी म त्यसले सहायता गर्नेछु। सो परमेश्वर महान है। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ प्रियहरू। आज आज आपसे बात कर रहा है आज परमेश्वर। तपाईँहरूसँग परमेश्वर बात गर्दै हुनुहुन्छ। कोई तो ऐसा कह रहा होगा आज कोही मान्छे भन्दैछ होला आज कि मैं बहुत परेशान में म हूँ, परेशानमा छु, आज मैं बहुत दुख में म हूँ, धेरै दुःखमा परेको छु, मेरो परिस्थिति आउट अफ भएको छ, मेरो परिस्थितिहरू ठिक भइरहेको छैन, मेरो आफन्तहरूले मबाट टाढा भएका छन्, मेरो आफन्तहरू मबाट टाढा भइरहेको छ, म बिमारी छु। म बिमारी छु। बट डोन्ट बी डिस्करेज यू, तर तपाईँ डिस्कस नहुनुहोस्, चिन्ता नलिनुहोस्। यु आर लर्ड, यु आर जीसस। परमेश्वर तपाईँहरूले परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँको हालेलुया। साथमा हुनुहुन्छ। आमेन। मेरे बाइबल में लेखा है, परमेश्वर बाइबलमा लेखिएको छ, तू केवल स्थिर रह, तिमी केवल स्थिरतामा रहौ, मैं खुद तेरी परिस्थिति से लड़ूंगा। म तिम्रो परिस्थितिमा आफै स्वयं लड्नेछु। तेरी चिंता और फिक्री तिम्रो चिन्ता र फिक्रीको लागि मुझ पर सौंप दे। त्यो कुराहरू मलाई सुम्पिदेऊ। मुझे तेरा चिंता है, मलाई तिम्रो फिक्री लाग्छ, मलाई तिम्रो ध्यान छ। मलाई तिम्रो ध्यान छ। जीसस कॉल यू, परमेश्वरले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। कम प्लीज टुडे जीसस आई टेल यू। आज आउनुहोस्, परमेश्वर तपाईँहरूले केही कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। सो गॉड इज फुल ग्रेट, परमेश्वर धेरै अनुग्रही हुनुहुन्छ, क्योंकि उसने खुद को इसलिए कुर्बान कर दिया कि हम एक आनंद जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वरले आफूले यसरी बलिदान दिनुभयो किनकि हामी त्यसको द्वारा हामी आनन्दको जीवन बिताउन सकौँ। व्हाट दिस आनंद जीवन? त्यो चाहिँ के हो त आनन्दको जीवन भनेको? व्हाई? किन? बट आई एन्ड वाइ टेल यू, तर तपाईँलाई आज म भन्दै छु, परमेश्वर हामीलाई आनन्दको जीवन दिन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर हामीलाई आनन्दको जीवन दिन सो चाहनुहुन्छ। आनंद जीवन क्या है? आनन्द जीवन के हो त? संसार में 6500 भाषाएं हैं। संसारमा 6500 भाषाहरू छन्। ये हर एक भाषा बात करने वाला हर एक व्यक्ति हरेक भाषाको बात गर्ने कुरा गर्ने हरेक एक व्यक्तिहरू आज जब सोता है, जब उनीहरू सुत्छन्, आज कोई दारू पी के सोता है, धेरै कोही रक्सी मदिरा पिएर सुत्छन्, कोई गांजा पी के सोता कोही है, गाजा पिएर सुतिरहेको हुन्छ, कोई रो के सोता कोही है, रोइरहेर सुतिरहेको छ कोई होला, किसी को रुला के सोता है। कोही कसैलाई रुवाएर सुतिरहेको छ होला। कोई जन ऐसे कहते मैं बहुत गरीब हूँ इसलिए मुझे नींद नहीं आती है। ती मध्येमा कोहीजना यस्तो भन्दैछ होला, म धेरै गरिब छु, मलाई धेरै निन्द्रा आइरहेको छैन। कोई सोच रहे होंगे कि मैं बहुत धनी हूँ इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। कोहीले सोचेर होला, म धेरै धन समेत भएको कारणले मलाई निन्द्रा आइरहेको छैन। देखो किसी के पास है वो भी अपने लेवल में बराबर है। हेर कसैको त त्यो आफ्नो लेभलमा कुनै बराबर छ कि? सो कसैसँग धेरै छ त्यो व्यक्ति पनि एउटा आफ्नो जग्गामा छ, कसैसँग केही पनि छैन त्यो पनि आफ्नो जग्गामा छ। बट जिजस आई एन्ड वाइ टेल यू, म के बताउन चाहन्छु, परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। उहाँले तपाईँलाई र मैलाई बेसै प्रेम गरेको हुनुहुन्छ र परमेश्वर एउटा प्रेम हुनुहुन्छ। सो गॉड इज आइस लभ्स, परमेश्वर तपाईँहरूलाई एकदम प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ, धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ परमेश्वरले। गॉड इज लभ। परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। हम नहीं जानते उसे वो कौन है, हामीहरू जान्दैन उहाँ को हुनुहुन्छ, वो कैसा है हम नहीं जानते हैं, हामी जान्दैन उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ, बट हमें बनाने वाला वही है। तर हामीले बनाउनेवाला परमेश्वर हुनुहुन्छ। आज दुनिया है, आज दुनिया छ, अपने अपने रीति से सब लोग अपने अपने कुछ बनाकर उन्हीं की पीछा करते हैं। आज दुनिया आफ्नो तरिकाले केही बनाएर उनीहरूको पछि लागेको छ, उनीहरूलाई पुजिरहेको छ। बट परमेश्वर एक है, तर परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। उससे आज कोई नहीं जानते हैं, उसले उहाँलाई आज कोही पनि जान्दैन। बट सबने पाप किया है। देखो तर सबैले पाप गरेको छ, हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। हरेक व्यक्तिले पाप गरिरहेको कोई छ। बड़े उसने भी पाप किया है, कोही ठुलो व्यक्ति छ उसले पनि पाप गरिरहेको छ, कोई छोटा है वो भी पाप चाहे किया है। सानो होस् उसले पनि पाप गरिरहेको छ। सो परमेश्वर की महिमा से सब रहित है। सबैजना परमेश्वरको महिमाबाट चुकिरहेका छन्। टुडे जीसस टेल यू, आज तपाईँले परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ, आज परमेश्वर कह रहा है आज परमेश्वर तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ, कि सबने पाप किया है सबैले पाप गरिरहेको और छन्, परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वरको महिमा रहित भइरहेको छन्। बट टुडे आई वान्ट टु टेल यू, तर आज म तपाईँलाई भन्दैछु,
परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार्ग खोला है। परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो लागि एउटा बाटो खोल्नु भएको छ। वहाँ उसने हमसे ऐसा प्रेम किया है उहाँले तपाईँ र हाम्रो निम्ति यस्तो प्रेम गर्नुभयो, कि वो खुद कुर्बान हो गया। उहाँ स्वयं आफैले बलिदान गर्नुभयो। उसने अपना पूरा लहू बहा दिया। उहाँले आफ्नो पुरा रगत तपाईँको लागि मेरो लागि बगाउनु भयो। आज यदि उस पर कोई विश्वास करे आज उहाँमाथि कोही विश्वास गर्छ भने सो नहीं मरेगा, ऊ मर्ने छैन, कभी नहीं मरेगा, ऊ कहिले पनि मर्ने छैन, कभी नहीं मरेगा। कहिले पनि मर्ने छैन। मैं सच कह रहा म हूँ, तपाईँलाई साँचो साँचो भन्दैछु, एक आदमी 4 बार मरता है, एउटा आदमी 4 चोटि मर्छ, 4 चोटि जीवित हुन्छ। 4 चोटि जीवित हुन्छ। नंबर 1, नम्बर 1, पहला जो हम जिंदा है, पहिला हामी जिउँदा छौँ, जीवित भएर पनि भित्र मरिरहेका छौँ। जिउँदो भएर पनि भित्रभित्र मरिरहेको छौँ। नंबर 2, नम्बर 2, कोई व्यक्ति जब मर जाते उसे जब मट्टी देता है 2, कोही व्यक्ति जब मर्छ उनीहरूलाई माटोमा मट्टी दिन्छ, 2टा मृत्यु, 2टा मृत्यु, 2, तीसरी मृत्यु उसको आधा लोक में जाना पड़ता है, तेस्रो मृत्यु अर्धलोकमा जानुपर्छ, अंतिम फिर फाइनल न्याय होता है। अनि फाइनल मृत्यु सो न्याय के दिन न्यायको दिनमा वो बिन खड़ा रहना पड़ता है उसे। ऊ खडा रहनुपर्छ उनीको सामने। एक आदमी 4 बार मरता है, एउटा मान्छे 4 चोटि मर्दछ। एक आदमी जीवित कितना बार रहता है? एक आदमी जिउँदो कति चोटि रहन्छ? फर्स्ट यू लाइफ, पहिलो एउटा जीवन। नंबर 2, नम्बर 2, जब हम यहाँ मर जाएंगे, जब हम एक बार मट्टी देंगे, जब हामी यहाँ मर्छौँ अनि हामीलाई मट्टी दिन्छ, बट यीशु के साथ हम उठा लिए जाएंगे। यसुको साथ हामी उठाइलिएका छौँ। पहला हम अब जीवित है, पहिले हामी जिउँदो छौँ। दूसरी यीशु क्रिस्ट के साथ जो वो हमें उठाएगा, हम स्वर्गलोक में जाते हैं। दोस्रो यसु ख्रीष्टको साथ जो हामीलाई उठाउँछ, हामी स्वर्गलोकमा जान्छौँ। तीसरी बात, हम स्वर्ग में जाते हैं। तेस्रोचोटि हामी स्वर्गमा जान्छौँ। यदि कोई आज स्वर्ग जाना चाहता है, यदि आज तपाईँहरूमा स्वर्ग जान चाहनुहुन्छ भने यीशु के नाम की आवश्यक है। येशूको नामको आवश्यक पर्दछ। सबने पाप किया है, सबैले पाप गरिरहेका छन्, कोई धर्मी नहीं है। कोही पनि धर्मी छैनन्। अभी कोई कहेगा मैंने पाप नहीं किया हूँ, कोहीले भन्छ मैले पाप गरेकै छैन। बट जो हमने मनुष्य का जीवन लिया है, तर हामीले मनुष्यको जीवन धारण गरिरहेको छौँ, यही पाप है। यही पाप हो। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ से क्षमा कौन देगा हमें? यहाँबाट हामीले क्षमा कसले दिन सक्छ? क्षमा कैसे प्राप्त करेंगे? क्षमा हामीले कसरी प्राप्त गर्ने त? केवल एक नाम है, केवल एउटा नाम छ, वो यीशु नाम त्यो है। नाम हो येशू नाम। हमें विश्वास करना है उस पर, हामीले विश्वास गर्नुपर्छ नाममाथि। वो क्षमा करेगा। ऊ हामीले क्षमा गर्नुहुनेछ। क्योंकि देखो हम दिन में 4-5 पाप करते हैं, किनभने हेर्नुहोस् हामी दिनमा 4-5 चोटि पाप गरेको हुन्छौँ। 100%। 100%। बहुत कम बोलेगा तो 5 पाप करते हैं हम दिन में। एकदम कम बोल्यो भने कमसेकम मिनिमम 5 चोटि हामीले पाप गरेको हुन्छौँ। सो हम साल में एक बार कुछ बलि करते हैं, तर हामीले सालमा एकचोटि बलि गर्छौँ। तो साल में बलि करने से पहले कोई मर जाए तो सालमा त्यो बलिदान गर्नुभन्दा पहिला कोही मरिहाल्यो भने सो इट्स नॉट नाइस। त्यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन। सो हमारे परमेश्वर यीशु मसीह ने, हाम्रो परमेश्वर येशू ख्रीष्टले वो खुद एक बार ही कुर्बान हो गया। उहाँ केवल एकचोटि मर्नुभयो। आज कोई उस पर विश्वास करे, आज कोही पो उहाँमाथि विश्वास गर्नेछ, वो नहीं मरेगा। ऊ मर्ने छैन। मेरे बाइबल में लिखा है, बाइबलमा लेखिरहेको छ, जॉन चैप्टर 11, यूहन्ना 4:11 मा, नहीं यूहन्ना 11 अध्यायमा, वर्स 25, यूहन्ना 11 को 25 25 पदमा, मैं तुझसे सच कह रहा हूँ, म तिमीलाई साँचो साँचो भन्दछु, मुझ पर विश्वास करने वाला मलाई विश्वास गर्ने मान्छे मर भी जाए, मर्ने छ, मर भी जाए, मरे तापनि वो फिर जीवित हो ऊ जाएगा। फेरि जिउँदो हुनेछ। जैसे पिता ने यीशु को जीवित किया, जसरी परमेश्वर पिताले येशू ख्रीष्टलाई जीवित पार्नुभयो, वैसे हमें भी जीवित करेगा। त्यसरी हामीले पनि जीवित पार्नु हुनेछ। गॉड इज सो फुल वंडरफुल, परमेश्वर एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ। और वो बहुत शक्तिशाली है। उहाँ एकदमै शक्तिशाली हुनुहुन्छ। वो यदि हम मर भी जाए, यदि हामी मरिहाल्यो भने उसके नाम पर विश्वास कर येशूको नाममा विश्वास गरेका छौँ, अपने पाप को क्षमा प्राप्त कर येशू आफ्नो पापलाई क्षमा पाएका छौँ। हम इधर ये पृथ्वी मर भी जाए, हामी यस पृथ्वीमा मरे तापनि यीशु हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। येशू ख्रीष्टले तपाईँ हामीलाई स्वर्गमा लिएर जानुहुनेछ। हालेलुया। हालेलुया। हमें अपनी पाप की क्षमा पाना जरूरी है। हामीले हाम्रो आफ्नो पापको लागि क्षमा पाउनु एकदम जरुरी छ प्रियहरू। हम ये क्षमा कैसे प्राप्त करें? हामी क्षमा कसरी प्राप्त गर्ने त? क्या क्रिश्चियनिटी कोई धर्म है? क्या क्रिस्चियनमा कोही धर्म छ र? क्या जो हम बोल रहे कोई धर्म के बारे में के हामी बता रहे बोलेको त्यो धर्मको बारेमा बताइरहेको छौँ र? क्या कुछ इन बातों में से कुछ गलत है? के बातमा कुनै गलत कुरा छ र? न। छैन। देखो हमने हरेक लोगों ने पाप किया है। हेर्नुहोस् हामी सबैले पाप गरिरहेको छौँ। जो एक पीढ़ी का शराप है,
यो जो पुस्तकको एउटा श्राप पनि हो। 21 पीढ़ी तक बहता है। 21 पीढी त यसले बगिरहन्छ। सो एक पाप 21 पीढ़ी तक बहते ही रहता है। एउटा पाप चाहिँ के हो त हाम्रो आउने पिढी दर पिढी 21 पिढीसम्म त्यो बगिरहेको हुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियो, हमें क्षमा पाना जरूरी है। हेर्नु साथीहरू, हामीले क्षमा पनि एकदमै जरुरी छ। क्षमा कैसे पाएंगे? क्षमा कसरी पाउने त? केवल एक व्यक्ति ने जो परमेश्वर था, केवल एउटा व्यक्ति जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, तो भी वो एक मनुष्य रूप धारण कर तर पनि उहाँले एउटा मनुष्यको रूप धारण गर्नुभयो। वो हमारे बीच में आ गया। ऊ हाम्रो बीचमा आउनुभयो। अब जो कोई उस पर करेगा, जो पनि उसको विश्वास गर्नेछ वो नाश नहीं होगा, वो नाश हुने छैन, परंतु आनंद जीवन तर उसले अनन्त जीवन पाउनेछ। आमीन। आमेन। हम अब क्या करें? अब हामी के गर्ने त? क्या यीशु मसीह के नाम को जानने के लिए कुछ ज्यादा कुछ या कम कुछ करना पड़ता है? के हामीले यसो मसीहको नामले चिन्नको लागि हामीले धेरै कुछ गर्नु पर्छ र? पर्दैन। दुईटा काम। दुईटै काम गर्नुपर्छ। हमें दो काम करना है। हामी दुईटै काम गर्नुपर्छ। नंबर 1, एक नम्बरमा मन से विश्वास करना है, हामीले मनबाट विश्वास गर्नु पर्दछ, मुख से अंगीकार करना है मुखबाट स्वीकार गर्नु पर्दछ कि यीशु तो परमेश्वर का कि यसो पुत्र है, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। तो हमारे लिए आया था, तपाईँ हाम्रो लागि आउनु भएको, हमारे लिए मारा गया, हाम्रो लागि मारिनु भयो, फिर तीसरे दिन तो जीता तपाईँ गया। त्यसो जी उठ्नु भयो। मैं तुझ पर विश्वास म करता तपाईँमाथि हूँ। विश्वास गर्दछु, मैं मन से विश्वास, म मनबाट विश्वास गर्छु, मुख से अंगीकार म करता हूँ, मुखबाट स्वीकार गर्छु, तो आपका उद्धार हो जाएगा। त तपाईँको उद्धार हुनेछ। पीढ़ी 2 वचन 21, प्रेरितको 2:21 मा, रोमी 10:13 वचन, रोमी 10:13 पदमा, जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है, जो कोही उसको नाम लिँदछ वो उद्धार पाएगा। उसले उद्धार पाउनेछ। मैं नहीं कह रहा हूँ। हामीले भनिरहेको छैनौँ, सो इसमें बाइबल यो चाहिँ परमेश्वरको वचनले भनिरहेको छ। ये वचन कहता है। यो वचनले भनिरहेको छ, सो जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तिमीहरू प्रार्थना गर्छौ, आपका घराना उद्धार पाएगा। तपाईँ तिम्रो घरमा उद्धार पाउनेछ। आमीन। आमेन। आज कोई जन ऐसा कह रहे होंगे, आज कोही मान्छे यस्तो भनिरहेको छ होला, दारू पीने आदत छ मलाई, मलाई रक्सी पिउने बानी छ, मैं छोड़ना चाहता हूँ, म छोड्न चाहन्छु, बट मैं छोड़ नहीं पा रहा तर हूँ। म छोड्न सकिरहेको मैं छैन। अच्छा तो चाहता म हूँ, राम्रो त हुन चाहन्छु, पर मेरी आदत खराब तर है। मेरो बानीले मलाई खराब गराइरहेको मैं छ। आदत में मजबूर हूँ। मेरो बानीबाट म मजबुर छु। मैं चेंज होना तो चाहता हूँ, म परिवर्तन हुन त चाहन्छु, बट हो नहीं पा तर रहा हूँ। हुन सकिरहेको मैंने छैन। कुछ भी किया, मैले मैंने कुछ किया भी, मैले के गरे पनि, तो भी मैं चेंज नहीं हो पा रहा तर हूँ। पनि म त्यसमा सफल हुन कोई सकिरहेको तो मुझे छैन। हेल्प करो। कोही त मलाई सहायता गर्नुहोस्। आज कोई ऐसे कह रहे होंगे, आज कोही यस्तो भन्दैछ होला, आई हेल्प यू। तर हामी तपाईँलाई हेल्प गर्न चाहन्छौँ। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वरको जो वचन छ, ये मर्दों में जान फूक देता है, मृत मानिसले ज्यान फुक्दछ, मुर्दे को जिला देता है, त्यो मरेको मानिसलाई जिउँदो गर्दछ, बीमारी को अच्छा कर देता है, बिमारीले चङ्गाई गर्दछ, हमारे जैसे बुरे इंसान को अच्छे बना हामी देता जस्तो है। नराम्रो मानिसलाई ठिक पार्नु हुनेछ, ये परमेश्वर कर त्यो सकता चाहिँ है। परमेश्वर गर्न सक्नुहुन्छ। उसने हमें बनाया है, उसैले उहाँले नै हामीले बनाउनु भयो। वो ग्रेट है। परमेश्वर एकदम महान हुनुहुन्छ। सो गॉड वंडरफुल। परमेश्वर एकदमै सुन्दर हुनुहुन्छ। जीसस सो फुल वंडरफुल। परमेश्वर एकदमै सुन्दर हुनुहुन्छ। टुडे जीसस टेल यू, आज तपाईँले परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ, यू कम, आउनुहोस्, आई नीड यू। मलाई तपाईँको खाँचो छ, सॉरी, मैं आपको साफ करूंगा। म तिमीलाई सफा गर्न चाहन्छु। सो आज हमारे मन में जो जितनी भी बुरी बातें हैं, हेर्नुहोस्, आज हाम्रो मनमा जो पनि खराब कुराहरू छ, डोंट बी डिस्करेज, तपाईँ त्यसमा निराश नहुनुहोस्, कम ऑन। आउनुहोस्। टुडे जीसस टेल यू, आज तपाईँलाई यसो भन्दै हुनुहुन्छ। सो परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वरको वचनले भन्दैछ, ये वचन कहता है वचनले हामीले भनिरहेको छ कि मेरा घर प्रार्थना का घर है। मेरो घर प्रार्थनाको घर कहलाने छ। हम जो मनुष्य जाते हैं, हामी जो मानिसहरू छौँ, हामीलाई परमेश्वरले आफ्नो निम्ति बनाएको, हामीले परमेश्वर आफ्नो लागि बनाउनु भएको, अपने लिए बनाया है। आफ्नो लागि बनाउनु भएको, उसने खुद की आराधना के लिए बनाया है। परमेश्वरले हामीलाई उहाँको आराधनाको लागि बनाउनु भएको। सो हम सब उसके मंदिर है। हामी सबै उहाँको मन्दिरहरू हौ। हम लोग सोचते हैं हामी यो सोच्दछौँ कि जो ईश्वर रहता है वो 4 पत्थर के बीच में मिलता जो है, ईश्वर रहन्छ, जो 4 दिवारको भित्र रहनुहुन्छ होला, या कोई मंदिर भी मिलता है, या कोही मन्दिरभित्र हुनुहुन्छ होला, या कोही मस्जिदमा या मिल्दछ, कोही मस्जिदमा हुनुहुन्छ होला। या हम सोचते हैं। तर हामी यसो सोच्छौँ,
परंतु परमेश्वर जो है तर परमेश्वर जो हुनुहुन्छ वो यहाँ रहता है, उहाँ चाहिँ हाम्रो हृदयमा वो बस्नुहुन्छ, हमारे मन में रहता उहाँ हाम्रो है। मनभित्र रहनुहुन्छ। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर को हम अपने मन में उतार लेंगे, जो परमेश्वरलाई हामीले आफ्नो मनमा निम्त्याउँछौँ, अपने मन में आने देंगे, आफ्नो मनमा आउन दिन्छौँ, वो तुम्हें चेंज ऊ करेगा। तपाईँहरूले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। यस, आमेन। यस, रियली उहाँले तपाईँहरूलाई परिवर्तन गर्नुहुन्छ। आई रियली आई वान्ट टु टेल यू, हो साँच्चै प्रिय, म तपाईँलाई साँचो भन्दैछु, गॉड इज सो ग्रेट। परमेश्वर एकदमै कृपालु हुनुहुन्छ। जीसस टुडे नीड यू, परमेश्वर आज तपाईँहरूलाई खोज्दै हुनुहुन्छ, क्लियर गर्न चाहनुहुन्छ। आज तपाईँहरूलाई क्लियर गर्न चाहनुहुन्छ। सो आई वान्ट टु टेल यू, आज तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, परमेश्वर ने हम व्यक्ति को मरने के लिए नहीं बनाया था, परमेश्वरले हामी व्यक्तिहरूलाई मर्नलाई बनाउनु भएको होइन प्रियहरू। किसी के पीछे टांग खींचने के लिए नहीं बनाया कसैको था। पछाडि कान त्यो खुट्टा तान्नको लागि बनाउनु भएको होइन। हमें एक सुंदर लाइफ दी है। उहाँले हामीलाई सुन्दर जीवन दिनुभएको छ। सो पृथ्वी का जो जितना दिन है वो परमेश्वर ने दिया है। जो पृथ्वीको जीवन छ यो परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको हो। सो अब इसके बाद यदि हम मर भी जाए, यसको पछि हामी मरे तापनि परमेश्वर हमें अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आफ्नो साथ स्वर्गमा लिएर जानुहुनेछ। बट आई टू टेल यू, तर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, परमेश्वर हमें स्वर्ग में ले जाना चाहता है, परमेश्वर हामीले स्वर्गमा लिन चाहनुहुन्छ। बट हमारे अंदर पाप घुस गया तर है। हाम्रो मन हामी भित्र पापले बास गरिरहेको छ। इसलिए हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाते। यस कारणले गर्दा हामीले परमेश्वरको राज्यमा प्रवेश गर्न सकिरहेको छैनौँ प्रियहरू। प्लिज आई टू टेल यू, प्लिज म तपाईँलाई भन्दैछु, आई रियली, म तपाईँलाई साँच्चै भन्दैछु, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वरको राज्यमा आउनको लागि हमारे पाप क्षमा होना है। हाम्रो पापलाई हामीले क्षमा गर्नु पर्दछ। क्योंकि हरेक व्यक्ति ने अपने मन तन सोच विचार ने पाप किया है। तर हरेक व्यक्तिले आफ्नो मन विचार सोचले पाप गरेको छ। सबने पाप किया है, सबैले पाप गरेको छ। कोई धर्मी नहीं, कोही पनि धर्मी छैन। सबने अपने समझ के अनुसार भगवान देवी देवता वो एक ही ईश्वर का बहुत सारा रूप बना दिया है। सबैले आफ्नो समझ अनुसार विचार अनुसार देवी देवताले अलग अलग प्रकार रूप बनाएर राखिरहेको छ। बट परमेश्वर को तुमने नहीं देखा है। तर परमेश्वर तपाईँले देख्नु, तर परमेश्वर तपाईँले परमेश्वर देख्नु भएको छैन। हमने भी नहीं देखा है। हामीले पनि देखेको छैनौँ। कैसे हम नहीं जानते, उहाँ कस्तो हुन्छ हामी पनि जान्दैनौँ। वो कौन है वो भी नहीं जानते। उहाँ कोन हुन्छ हामी त्यो पनि जान्दैनौँ। पर जिसने सब कुछ बनाया है, तर जसले सबै कुरो बनाउनु भयो उसने वो कौन है इसमें बताया है। त उहाँ कोन हुन्छ बाइबलमा लेखिरहेको छ। आज पवित्र बाइबल, पवित्र बाइबलमा भन्दछ। सो आई वान्ट टु टेल यू, सो आज तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ। वो कौन है? वो को हुनुहुन्छ? आप लोग हमें आशीष देते हैं। परमेश्वर तपाईँ र हामीलाई गॉड ब्लेस यू भन्नुहुन्छ। तपाईँ र हामीलाई गॉड ब्लेस यू भन्नुहुन्छ। कसको आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ? कसको आशीर्वाद दिँदै हुनुहुन्छ? के परमेश्वरको जान्नुहुन्छ? के परमेश्वरको जान्नुहुन्छ? चिन्नुहुन्छ? चिन्नुहुन्छ? उहाँको बारेमा केही थाहा छ? उहाँको बारेमा केही थाहा छ? बट आई डोन्ट नो, हामीलाई केही थाहा छैन। हामीलाई केही थाहा छैन। त्यो पनि हामी जस्तो संसार गर्छ त्यस्तै गरिरहेका हुन्छौँ। तर पनि हामी जो संसार गरिरहेको छौँ त्यही पनि गरिरहेको हुन्छौँ। त्यसै कारणले संसार बिग्रिसकेको छ। त्यसै कारण संसार बिग्रिरहेको छ। उहाँसँग के हामीले पनि बिगड्ने हो? के हामी उहाँसँग बिग्रिने त? बट आई एम टु टेल यू, तर तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, सो जैसे संसार वैसे हमें नहीं होना है। जस्तो संसार छ यस्तो हामी बनिए होइन। संसार में बहुत सारे लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। संसारमा धेरैजना मानिसहरू भ्रष्ट भइसकेको छ। कोई सुरक्षा नहीं है, कोही पनि सुरक्षित छैन। कोई अच्छे काम के पीछे नहीं लगता कोही है। पनि राम्रो काम पछि लागिरहेको छैन। सबके अंदर लोभ आ चुका है। सबैको मानिसको अंदर लालच आइरहेको छ। लालच आइरहेको छ। लोभ, लोभ आइरहेको छ। घमंड, आइरहेको छ। अहंकार आइरहेको छ। सबको नाम चाहिए, सबैलाई आफ्नो आफ्नो नाम चाहिरहेको छ। सबको पैसा चाहिए, सबैलाई पैसा चाहिएको छ। सबको सुंदर चाहिए, सबैको सुन्दर चाहिरहेको छ। घमण्ड, मेरे पास कुछ है, मेरो पास यस्तो छ, मसित सुन छ, चाँदी छ। बट ये सब गलत है। ये सबै कुरा गलत हो प्रिय। मैं सच कह रहा हूँ, म तपाईलाई साँचो भन्दैछु। हम किसी के बाप हैं, हामी किसीको, हम किसी के बाप है तो भी, हम किसीको बाप है तो भी, तो हमारा भी कोई बाप है। हाम्रो पनि कोही पिता हुनुहुन्छ। सच्चे आई रियली, साँच्चै म तपाईलाई भन्छु, कोई किसी से बड़ा नहीं है, कोही भन्दा बडा छैन। कोई किसी से छोटा नहीं है, कोही भन्दा सानो छैन। कोई किसी से गरीब नहीं है, कोही को भन्दा गरिब छैन। कोई किसी से धनी नहीं है। कोही भन्दा धनी छैन। आज कोई जन ऐसे सोच रहे होंगे, आज धेरैजना मान्छे सोचिरहेको छ होला कि मैं किसी का नौकर हूँ, म किसीको नोकर हो र, मैं किसी के पास काम करता हूँ, म कसको पास काम गर्छु र, मैं नौकर हूँ, मैं नोकर हो। वो मालिक है, वो मालिक हो। वो मालिक नहीं है। वो मालिक नै होइन।
यदि हम किसी के नौकर है तो वो किसी का नौकर है, वो किसी की नौकर है तो वो किसी का नौकर है, पर सबका मालिक एक ही है, वो ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। बट सबका मालिक एक ऊपर है। सबैको मालिक एउटै छ हुनुहुन्छ, हम त्यो जो माथि हुनुहुन्छ। हम जो सब पृथ्वी में जो बहुत सारे लोग हैं, हामी जो पृथ्वीमा धेरैजना मान्छेहरू छौँ, हम सब एक सामान्य है, हामी एक सब समान छौँ, एक सामान्य है। एक समान छौँ। इसलिए प्रियो, त्यसैले प्रियहरू, कोई किसी के टांग ना खींचे, त्यसैले कोही कसैको खुट्टा नतान्नुहोस्, कोई किसी का पीछा ना करे, कसैले कसैलाई पिछा कोई नगर्नुहोस्, किसी को सताओ मत। कसैले कसैलाई नसताउनुहोस्। क्या लेके आए थे आप? हामी के लिएर आएका छौँ र? क्या कुछ लेके जाओगे? कि हामी के लिएर जान्छौँ र? क्या आप नंगे नहीं आए थे? कि हामी नङ्गे आएको होइन र? कि ना कुछ, क्या नंगे नहीं जाओगे? कि हामी नङ्गे जाने होइन र? तो क्यों करते हो इतना बुरा? तर हामी यस्तो किन गरिरहेको छौँ नराम्रो कामहरू? जब तक इस पृथ्वी में हो, जबसम्म हामी पृथ्वीमा छौँ, सच्चे परमेश्वर को जानो, साँचो परमेश्वर चिन्नु, एक दूसरे से प्रेम करो। एक दुसरेलाई प्रेम राख्नुहोस्। यदि आपकी कोई बुरा कर भी ले आपका, यदि तपाईँले कोही नराम्रो कुरा गर्दैछ तो भने उसके साथ आप अच्छा करो। उसको साथ तपाईँ राम्रो कुरा गर्नुहोस्। यदि कोई आपके दाहिने गाल पर आकर थप्पड़ भी मार दे, यदि कोही तपाईँलाई दाहिने गालामा थप्पड मारेको छ भने उसके लिए बाएं गाल पे दे दो। उसको लागि देब्रे गाला पनि थापिदिनुहोस्। क्या होने वाला है? के हुनेवाला छ र? कभी कोई आदमी मुझे गाल पर ऐसे मार दे, कोही आएर मलाई गालमा पिटिहाल्यो भने नि मैं नहीं मरूंगा, म त मर्ने छैन नि। बट उसने मुझे मार दिया, तर उसले मलाई मार्यो, मैं उसे मारूंगा। म उसले फेरि पनि मार्छु। वो मुझे मारेगा, ऊ मलाई मार्छ, मैं उसे म मारूंगा। त्यसले अर्को मुखका मार्छु। मारा मार। मारामार। क्या होगा इसमें? यसमा के हुन्छ र? किसका फायदा होगा? कसको फाइदा हुन्छ? किसका घाटा होगा? कसको घाटा हुन्छ? दोनों का ही घाटा होगा। दुईटैको घाटा हुन्छ। बेचारा दोनों में से एक मर जाएगा तो लाइफ एक दूसरे की बर्बाद हो जाएगी। दुईटामा एउटा मर्यो भने लाइफ दुईटैको बर्बाद हुन्छ प्रियहरू। इसलिए एक झपट छोटी से सही लेने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं त्यस गिरेगा। कारणले गर्दा एक झापड सानो एक झापड हामीले सहयोग भने पनि कुनै पनि फरक पर्नेवाला छैन। हालेलुया। हालेलुया। यदि कोई तुम्हें सता रहे हैं, एक कोही तपाईँलाई सताउँदैछ भने आशीष दो। आशिष दिनुहोस्। यदि कोई तुम्हें परेशान कर रहे हैं, यदि कोही तपाईँले परेशान गर्दैछ भने उसके लिए प्रार्थना करो। उहाँको लागि प्रार्थना गर्नुहोस्। आई रियली, म तपाईँलाई साँच्चै भन्दछु, यदि जब ऐसे करोगे, जब तपाईँ यस्तो गर्नुहुनेछ आप एक गुड मैन हो। तपाईँ एक असल व्यक्ति बन्नुहुनेछ। आई रियली, म तपाईँलाई साँच्चै भन्दछु, आपने कुछ लाया नहीं था, तपाईँले हामी केही ल्याउनु भएको थिएन, कुछ ले नहीं जाओगे। केही पनि लिएर जानुहुने छैन। जब तक यहाँ है, जबसम्म हामी यो पृथ्वीमा छौँ, थोड़ी दुख सह लो, हामी अलिक दुःख छौँ, क्योंकि ये पृथ्वी में है, किनकि पृथ्वीमा दुख देने वाले लोगों की कमी नहीं है। दुःख दिनेवालाको धेरै कमी छैन, थुप्रो छन्। आज कोई जन ऐसे कह रहे होंगे आज कोही मान्छे यस्तो भन्दैछ होला, कि मैं अच्छा करना चाहता हूँ, म राम्रो गर्न चाहन्छु, मैं अच्छा बनना चाहता म हूँ, राम्रो बन्न चाहन्छु, मैं कुछ करना चाहता म हूँ, केही गर्न चाहन्छु, मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार म करना मान्छेको चाहता बिचमा हूँ, राम्रो व्यवहार गर्न बट मैं चाहन्छु, क्या करूँ तर म के गरौँ? कि लोग ही गंदे हैं, मान्छेहरू पनि ठिक छैन, कि मेरे अच्छेपन उनको पसंद नहीं आते, मेरो राम्रो कुराहरू हेर्न चाहँदैन, वो लोग ही मेरे साथ बुरा करते उनीहरू हैं, मेरो साथ बुरा काम मैं गर्छ, क्या करूँ? म के गरौँ? तो मैं खुद ऑटोमेटिक बुरा बन जा रहा म हूँ। अटोमेटिक नराम्रो मान्छे बनिरहेको छु। बट टुडे आई एम टू आई टेल यू, तर आज म तपाईँलाई भन्दैछु, देखो जीत अच्छाई की होती है, हेर्नुहोस्, जित चाहिँ राम्रो व्यक्तिको हुनेछ। इसलिए तुम अच्छे बनो। यसरी तपाईँहरू हामी राम्रो व्यक्ति बनाऊ। कौन आपके साथ क्या कर रहा है उससे परवाह नहीं है। कोही त कसै तपाईँको अन्त के गरेको त्यसको प्रभाव नगर्नुहोस्। कोई दो जन एक बीच में किसी साथ लड़े झगड़ा करें, कोही दुईजना बिचमा एक दुसरामा लडाइँ झगडा गरेको छ भने बाजू से कोई नहीं देखता है, हाम्रो आमने सामनेबाट कसैले पनि देखिरहेको हुँदैन, बट एक देखता है, तर एउटै व्यक्ति देख्नुहुनेछ, वो जो परमेश्वर चाहिँ है, परमेश्वर हुनुहुन्छ। वो बराबर न्याय करेगा। उहाँले सबैलाई समान न्याय गर्नुहुनेछ। आज हम व्यक्ति ऐसे सोचते हैं, आज हामी यस्तो सोच्दछौँ कि आज यहाँ बुराई कर ले आज हामीले नराम्रो काम गर्यौँ भने कि मुझे कौन देखेगा, मलाई कसले हेर्न सक्छ र? कौन देख रहा है, कसले हेर्न सक्छ र? मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, मलाई कसले के बिगार्न मुझे सक्छ कोई र? फिक्र नहीं, मेरो कुनै पनि मलाई कसैको पनि फिक्री छैन। मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ेगा, मानिसले मेरो के बिगार्न सक्छ र? मैं फ्री हूँ। म त फ्री छु। देखो प्रियो, म त हेर्नुभयो तपाईँले भन्नुहोस् साथीहरू, आकाश आकाश मट्टी के ऊपर मट्टीको माथि जो पे हम गलती करते हैं, जो पनि हामीले गलत काम गर्दछौँ, हमारे वीडियो रिकॉर्डिंग है, हाम्रो भिडियो चाहिँ रेकर्डिङ भइरहेको हमारा छ। जो परमेश्वर है, हाम्रो जो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो आपका जो परमेश्वर है, तपाईँको पनि परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो सबका जो परमेश्वर है, सबैको परमेश्वर वो हुनुहुन्छ, एक है। उहाँ चाहिँ एउटै हुनुहुन्छ। उसकी नजर हर एक पर है। उहाँको दृष्टि हरेक माथि रहिरहेको छ। आप उससे नहीं जानते हो, तपाईँहरू उहाँलाई जान्नुहुन्न, आप उससे प्रेम नहीं करते हो, तपाईँहरू उहाँलाई प्रेम गर्नुहुन्न। आपने अपने लिए अलग देवता बना लिया, तपाईँहरू हामीले आफूलाई आफ्नो लागि अलग देवता बनाइरहेको छौँ, बट वो तुम्हें जानता है, तर उहाँ तपाईँलाई जान्नुहुन्छ, वो आपसे प्रेम करता उहाँले है, तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, उसकी नजर आप पे है,
उहाँको नजर तपाईँमाथि छ, और वो आपसे प्रेम कर रहा है। उहाँ तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। इसलिए आज हम आपके बीच में हैं। त्यसैले आज हामी तपाईँको बिचमा हमें कोई शौक नहीं है, हामीले कुनै पनि शोक छैन, हमारे पास काम है, हामीसँग पनि काम छ। कल हमारे मीटिंग है, भोलि हाम्रो मिटिङ चलिरहेको छ, उसके लिए हमें तैयार भी होना था। उसको लागि हामी तयार पनि हुनु जरुरी बट छ। हमारी एक इच्छा है, तर हाम्रो इच्छा यही हो, आज ये दुनिया में आज दुनियाँमा एक दूसरे के टांग पकड़ने के पीछे एक दुसरेको टाङ खुट्टाहरू खिच्नको पछाडि दुनिया पड़ी है, लागिरहेको संसार, कि उनके पास ज्ञान नहीं है। किनकि उनीहरूको पास ज्ञान छैन। जिसने परमेश्वर ने लोगों को बनाया था, जसले परमेश्वरले बनाउनु भएको थियो, जो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, जो परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भएको थियो, परमेश्वर के ज्ञान के बिना, परमेश्वरको ज्ञानको बेगर परमेश्वर ने जो बनाए लोग हैं परमेश्वर जो बनाएको मानिसहरू छन् नष्ट हो चुके हैं। जो नाश भइरहेका छन्। इसलिए परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करो। यसरी परमेश्वरको बुद्धिलाई प्राप्त गर्नुहोस्। यदि तुम में से किसी के ज्ञान की घटी है, यति मध्ये कसैलाई ज्ञानको घटी छ भने परमेश्वर से प्रार्थना करो। परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्नु। गॉड इज, परमेश्वर आपको देगा, परमेश्वर तपाईँलाई दिनुहुनेछ, बुद्धि देगा, बुद्धि दिनुहुन्छ, ज्ञान भी देगा, ज्ञान पनि दिनुहुन्छ, समझ भी देगा, समझ दिनुहुनेछ और आपको समझेगा भी। र तपाईँहरू त्यो समझ्नु पनि हुनेछ। हालेलुया। हालेलुया। टुडे आई वान्ट टु टेल यू, आज तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, परमेश्वर आपसे प्यार करता परमेश्वर है, तपाईँसँग प्रेम गर्नुहुन्छ, आपकी प्रार्थना सुनेगा, तपाईँको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, आपको उत्तर भी देगा। तपाईँलाई उत्तर दिनुहुनेछ। आप बीमारी हो, तपाईँ बिमार हुनुहुन्छ, वो अच्छा करेगा। उहाँ तपाईँलाई ठिक पार्नुहुनेछ। आप गरीबी हो, तपाईँ गरिबीमा हुनुहुन्छ, तो उसमें मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो तुम्हें पैसा देगा, हामी तपाईँलाई भन्न चाहौँ कि उहाँले पैसा दिनुहुन्छ भनेर, नो, त्यो होइन, नहीं देगा। दिनुहुन्न। बट आप जो जहाँ हो तर तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ उसमें भी आपको परमेश्वर वो खुशी देगा। जब था अभी नहीं है, उसमें भी आप उतने शांत होगे जब आपके पास था। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यसै परमेश्वर तपाईँलाई आशीष दिनुहुन्छ। जो तपाईँसँग छ र जो तपाईँसँग छैन त्यसैमा तपाईँलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहुनेछ, शांति शान्ति दिनुहुनेछ। हालेलुया। हालेलुया। आई वान्ट टु टेल यू, आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आई रियली, साँच्चै नै गॉड इज सो ग्रेट, परमेश्वर एकदमै राम्रो हुनुहुन्छ, महान हुनुहुन्छ। महान हुनुहुन्छ। आज आपसे बात कर रहा हूँ, आज तपाईँसित बात गर्दैछु, मुझे कोई शौक नहीं है, मलाई कुनै शौकिन छैन। मैं नेपाली हूँ, म नेपाली हुँ, मैं नेपाली बोल नहीं पाता हूँ ज्यादा, म नेपाली धेरै बोल्न सक्दिनँ, इसलिए माफी चाहता हूँ। त्यसैले म तपाईँसँग माफी चाहन्छु। सो हमारे दाजु म पास्टर दुर्बल जी हुनुहुन्छ मसँग। पास्टर ध्रुव थापा बोलिरहेको छु। ओके, सो हम लोग सो रहे थे, हामी सुतिरहेको थियौँ, हामीले सोचिरहेका थियौँ, नो नो, सो रहे थियौँ। ओके, हम लोग सो रहे थे तो मैंने सोचा कि जो मेरा फेसबुक है वहाँ पर से थोड़ी लाइव चल ले। हामी सुतिरहेको थियौँ र सो रहे थे, भाइले सुत्दै थियौँ, हामी सुतिरहेको थियौँ, हामी सुत्दै थियौँ, या हामी सुत्दै थियौँ अनि भाइले सोच्नुभयो कि फेसबुकमा लाइभ गरेर केही कुराहरू भनौँ परमेश्वरको बारेमा। या और हमें आपके लाइक कमेंट नहीं चाहिए, हामी तपाईँको लाइक कमेन्ट हामीले चाहिरहेको छैन, क्योंकि आप मुझे ज्यादा लाइक करोगे तर तपाईँ हामीले धेरै लाइक गर्नुहुन्छ नि, मैं लाइक के लिए कुछ भी बोलना चालू करूंगा। उहाँ केही पनि भन्न चाहनुहुन्छ। सॉरी, यदि आप मुझे लाइक करोगे ज्यादा यदि तपाईँहरू उहाँले धेरै लाइक गर्नुहुनेछ तो मैं और परेशान हो जाऊंगा, म धेरै समस्यामा पर्नुहुनेछ, तो कुछ भी बोलना चालू कर दूंगा। धेरै कुरा बोल्न सक्नुहुनेछ उहाँले, बट मैं ऐसा नहीं तर करूंगा, उहाँ यसो भन्न क्योंकि चाहनुहुन्न। आज हमारे पीढ़ी तर आज हाम्रो पिँढीहरू एक लाइक के लिए एउटा लाइकको लागि हो कुछ भी कर देते हैं। कुछ भी केही पनि गरिहाल्छ, कोई मर गए, कोही मरिहाल्छ, कोई अपने शरीर को उतार देते कोही हैं, आफ्नो शरीरको उतार्छ, अपनी इज्जत का परवाह नहीं करते हैं। आफ्नो इज्जतको ख्याल राखिरहेको हुँदैन, इतना छोटा कपड़े पहन के यति खड़े राम्रो हो यति जाते छोटो हैं। लुगा लगाइरहेको हुन्छन्। कोई लड़के लोग नंगे फोटो बना कर डाल देते हैं, कोही मानिस केटाहरूले बढीसो गरेर नाको फोटो पठाइरहेको हुन्छ, कोई बहन लोग भी ऐसे ही करते हैं, कोही दिदीबहिनीहरू पनि यस्तो गरेर लाइक के लिए, एउटा लाइकको लागि, कमेंट के लिए, कमेन्टको लागि, कोई उसे पहचाने इसलिए। कोही उसले जानोस् चिनोस्। बट मैं ये सब के लिए काम नहीं करता हूँ, तर म यस कुरालाई म काम गर्दिनँ, मैं परमेश्वर की सेवा करता म हूँ, परमेश्वरको सेवा गर्दछु, मैं कुछ लालच नहीं चाहता, म लालचमा होइन, इसलिए मुझे आपके लाइक कमेंट की जरूरत नहीं है। त्यसैले मलाई तपाईँको लाइक कमेन्ट जरुरी छैन। यदि आपसे हो सके यदि तपाईँबाट हुनसक्छ भने आप दिल लगा के सुनो, तपाईँले ध्यान लगाएर सुन्नुहोस्, कुछ सीखो। मन लगाएर सुन्नुहोस्, कुछ नयाँ कुरा सिक्नुहोस्। यदि आप सीख लोगे
यदि तपाईँ सिक्नुहुन्छ भने, यदि आप सुन लोगे, यदि तपाईँ सुन्नुहुन्छ भने, यदि आपसे हो सके यदि तपाईँबाट हुनसक्छ भने तो अपने दोस्त को सेंड कर दो। आफ्नो साथीहरूलाई पनि यो पठाउनुहोस्। परंतु म के बताउन तर चाहन्छु, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सो थैंक यू सो मच वाचिङ माई धन्यवाद भिडियो। तपाईँले हाम्रो भिडियो हेर्नुभएको लागि। आफ्नो साथीहरूलाई पठाउनुलाई भएकोमा धन्यवाद। आफ्नो साथीलाई पठाउनुहोला। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सबैलाई। हाम्रो दाजुको तर्फबाट तपाईँलाई जय मसीह। हुन्छ, जय मसीह। तपाईँ सबैलाई प्रभुले आशीष दिनुभएको होस्। ओके, यदि कोई बीमारी है, यदि कोही बिमार हुनुहुन्छ भने, मैं इतना टाइम लाइफ में कभी नहीं आता हूँ, इतना लंबा लाइफ। यति लामो लाइफमा म कहिले पनि आउँदिनँ। सो नेपाल आज हामी ट्रान्सलेट पुरा गरेका थियौँ। आज एक दूसरामा एउटा ट्रान्सलेट गरिरहेको थियौँ, एक दूसरा भाषा हामीले उल्था गरिरहेको थियौँ। इसलिए मैं थोड़ा लंबा तक हूँ। त्यसैले अलिकति लामो जान गयो। सब मुझे कोई सुन रहे होंगे, यदि कसैले सुन्दै हुनुहुन्छ भने, मेरे प्रिय मित्रों, मेरो प्रिय साथीहरू, ये जीवन आपका है, यो जीवन तपाईँको हो। इसे जांच कर यसरी जानेर सो सुंदर बनाना, यसलाई सुन्दर बनाउनुहोस्। सो ये अधिकार पे आपके पास है। यो अधिकार तपाईँको साथमा छ। मैं आपके लिए प्रार्थना करना म चाहता तपाईँलाई हूँ। प्रार्थना गर्न यदि कोई चाहन्छु, बीमारी है यदि कोही बिमारी हुनुहुन्छ भने वो अच्छे हो जाओ। त्यो चङ्गै भएको होस्। यदि कोई नशे में यदि नसामा हुनुहुन्छ भने छुटकारा प्राप्त छुटकारा करो। प्राप्त गरेको होस्। यदि कोई बंधन में है, यदि कोही बन्धनमा हुनुहुन्छ भने फ्री हो जाओ। फ्री भएको होस्, मुझमें इतनी ताकत स्वतन्त्र नहीं है, भएको होस्। मसित सामर्थ्य छैन, मैं आदमी हूँ, म एक केवल मानिस मात्र हो। आप और मुझ में कोई फर्क नहीं तपाईँ है, र म कुनै पनि फरक छैन, पर मैं उसे जानता हूँ, तर म उहाँलाई जान्दछु। मैं उसका बेटा हूँ, म उहाँको छोरा हुँ। वो मुझ में है, उहाँ परमेश्वर उहाँ मसित हुनुहुन्छ, वो मुझ में पूरा जिंदा है। उहाँ मसित पुरा जीवित हुनुहुन्छ। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो म आज तपाईँसित बात गर्दैछु, मैं उसका वचन बता रहा हूँ। म उहाँको वचनद्वारा बोलिरहेको ये छु। वचन जिंदा है, यो वचन जिउँदो छ, ये अच्छा करता है। यो राम्रो गर्छ। क्या मैं आपके लिए दुआ करूँ? के म तपाईँहरूलाई प्रार्थना गर्न सक्छु? कम प्रे। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। आई प्रे यू लॉर्ड म तपाईँलाई तपाईँको प्रार्थना गर्छु। राइट नाउ प्रभु अहिले समय जीसस नेम। येशूको नाममा एवरीवन, हरेक एक व्यक्ति हरेक एक व्यक्तिलाई प्रभु जो बिमारी हुनुहुन्छ, जो बिमार हुनुहुन्छ, यीशुका नाममा, येशूको नाममा। फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 and verse 24, पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 24 पद अनुसार, लेसिया 53 and verse 5, एशिया 53 को 5 पद अनुसार, यीशु ख्रिस्ट को नाममा, यीशु ख्रिस्टको नाममा, यीशु मसीह के नाम, येशू मसीहको नाममा जो भी बीमारी जो है, कोही बिमारी छ, जिसके कोई भी कमजोरी जो पन, कोही कमजोरी पर्नुमा छ, वो सभी बातें यो सबै कुराहरू यीशु के नाम से येशूको नाममा फ्री हो जाए। फ्री हो भएको होस्। यदि कोई आज बंधन में है, यदि कोही बन्धनमा छ भने यीशु ख्रिस्ट मसीह के येशूको नाम नाममा से वो छुटकारा उसले प्राप्त छुटकारा पाइसकेको छ। हम आज्ञा देते हैं येशूको नाममा हामी आज्ञा गर्दछौँ। राइट नाउ येशूको समय वो छुटकारा ऊ प्राप्त छुटकारा करें। पाइसकेको छ। यदि कोई दुख में है, यदि कोही दुःखमा हुनुहुन्छ भने, अशांति में है, अशान्तिमा हुनुहुन्छ भने, आज हम आपसे कुछ कहना आज चाहते हामी हैं। तपाईँले के भन्न चाहन्छु? यूहन्ना 14 वचन 27, एउटा 14 को 27 पदमा, फिलिप्पी 4:4, फिलिपी 4 को 4 अनुसार, फिलिप्पी 3:1, फिलिपी 3 को 1 पद अनुसार परमेश्वर आपको शांति दिए। परमेश्वर तपाईँलाई शान्ति दिनुहुन्छ। आमीन। आमेन। एंड व्हाई टेल यू, आज तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, परमेश्वर आज आपसे कुछ कहना चाहता परमेश्वर है। आज तपाईँले के कुरा भन्न चाहनुहुन्छ? मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, म तिम्रो साथमा छु। तू इधर उधर मत देख, तिमी यताउता नहेर, मैं तेरा परमेश्वर, म तिम्रो परमेश्वर हुँ। मैं तेरा हाथ म थामूंगा तिम्रो हात समाउने छु और तेरी रक्षा र करूंगा। म तिम्रो रक्षा गर्नेछु। डोंट बी डिस्करेज, तिमी निराश नहो, तुझे चिंता करने को तिमी चिन्ता गर्ने कुरा छैन, मैं तेरे साथ म तिम्रो साथमा छु। तो मुझे नहीं जानती है, तिमी मलाई जान्दैनौ, मैं तुझे जानता तर हूँ, म तिमीलाई जान्दछु। मैं तुझे संभालूंगा, म तिमीलाई सम्हाल्नेछु, मैं तेरी बीमारी को अच्छा म करूंगा, तिम्रो बिमारलाई निको पार्नेछु। मैं परमेश्वर म हूँ, परमेश्वर हुँ, मेरे हाथ बहुत लंबे, मेरो हात धेरै लामो छ, मैं तेरी प्रार्थना को म सुनता तिम्रो हूँ, प्रार्थनालाई सुन्दछु। मैं वही परमेश्वर म हूँ त्यही परमेश्वर हुँ जो सब कुछ मैंने बनाया है, जो सबै कुछ मैले बनाएको हो। मेरे लिए कोई बात असंभव नहीं मेरो है। लागि कुनै पनि कुरो असम्भव छैन। मैं तुझ में कुछ करना चाहता हूँ, म तिमीमा के गर्न चाहन्छु? मैं तुझे नया बनाना म चाहता हूँ। तिमीलाई नयाँ बनाउन चाहन्छु। आज से हर एक दिन तेरा नया हो जाए। आजदेखि हरेक दिन तिम्रो नयाँ हुनेछ। बिलाप 3:23, बिलापको बिलाप 3:23, बिलापको 3 वचन 23 अनुसार वो हर एक दिन हमारा नया करेगा। ऊ हरेक दिन हाम्रो नयाँ गर्नुहुनेछ। प्रकाश 21:5, प्रकाश 21 को 5 पद अनुसार जैसा वचन कहता है, जसो वचनले भन्दछ, देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा। हेर म सबै कुछ नयाँ गर्नेछु। वैसे परमेश्वर हमें भी नया बनाना त्यसरी चाहता है। त्यस्तै गरेर परमेश्वर तपाईँ र मलाई पनि नयाँ बनाउनुहुन्छ।
आपसे परमेश्वर बातें करेगा। आज तपाईँसित परमेश्वर बात गर्दै हुनुहुन्छ। मुझ में इतना विश्वास नहीं है कि मैं वैसा कर सकूं, ममा यति विश्वास छैन कि म त्यस्तो गर्न सक्छु, पर मैं उस पर विश्वास करता तर म हूँ। विश्वास गर्छु यदि परमेश्वरमाथि। आप विश्वास करोगे, यदि तपाईँ पनि विश्वास गर्नुहुन्छ भने परमेश्वर की आवाज को सुनोगे। परमेश्वरको आवाजको सुन्नुहुनेछ। मैंने उस परमेश्वर को ऐसे नहीं मान लिया हूँ। मैले परमेश्वरको यसरी यत्तिकै मानेको होइन। जब मैंने उसका आवाज सुना, जब मैले उसको आवाज सुने तभी उसकी सेवा कर रहा हूँ। तबदेखि मैले उहाँको सेवा गरिरहेको छु। वो आज आपसे बातें उहाँ करेगा। आज तपाईँसित कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। यीशु मसीह के नाम से येशू बात मसीहको करेगा। नाममा वो बात करेगा आज आपसे। तपाईँसित बात गर्दै हुनुहुन्छ। वो परमेश्वर है। ऊ परमेश्वर हुनुहुन्छ। वो कुछ चोरी नहीं करता है। ऊ कोही चोरी गर्दै हुनुहुन्न। वो छुपता नहीं है। उहाँ लुक्नुहुन्न। वो डरता नहीं है। उहाँ डराउनुहुन्न। वो जिंदा है। उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ। वो जीवित है। ऊ जीवित हुनुहुन्छ। और वो सबसे बात करता है। ऊ सबैसित कुरा गर्नुहुन्छ। आज आपसे बात करेगा। आज तपाईँसित पनि बात गर्दै हुनुहुन्छ। यीशु मसीह के नाम से येशू बात मसीहको नाममा चाहिँ प्रार्थना। आमीन। आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आज तपाईँहरू सबैलाई आशीष दिनुभएको होस्। थैंक यू सो मच यू ऑल। धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई। सबैलाई जय मसीह। सबैलाई जय मसीह। थैंक यू सो मच शेयरिंग माय वीडियो। धन्यवाद तपाईँले सेयर गर्नुभएको लागि।